देखिए बाबू, आज आप लोग आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10th बी का लेक्चर 4 आप पढ़िएगा। लेक्चर 4 में हम लोग यह क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है ना। आइसोसेलेस इसमें लिख दिया, इसका मतलब है इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है ए बी इज इक्वल टू ए सी। कौन कौन साइड इक्वल है? ए बी और ए सी। फिर कहता है यहाँ पर द साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। साइड बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया गया है। साइड बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया गया है सच डैट, इस प्रकार से कि बी ए इज इक्वल टू ए डी। बी ए जो है ए डी के इक्वल हो जाता है। बी ए डी क्या हो जाता है जी? इक्वल हो जाता है। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना है? बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन के अनुसार पहले हम लोग फिगर बना लें। फिगर में कहता है कि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के मीन्स क्या हुआ? इसमें ए बी सी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा। कौन साइड इक्वल होगा? दो साइड। देखिए ध्यान से बनाते हैं यहाँ पर। यह ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। इसमें कहता है कि ए बी इक्वल ए सी। देखिए खूब ध्यान से, ए बी इक्वल ए सी, यानी कि यह ए बी साइड यहाँ से यहाँ तक जो है इस ए सी के इक्वल होगा। यानी कि यह और यह साइड क्या है? इक्वल है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखिए क्या करता है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। यह जो साइड बी ए है, तो बी ए लिखा है ना, तो बी ए का मीनिंग हुआ बी से ए की तरफ, टुवार्ड्स ए, बी से ए की तरफ इसको हम प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। कहाँ तक जी? पॉइंट डी तक। कहाँ तक बढ़ाएंगे? यानी कि इधर हम बढ़ाएंगे पॉइंट डी तक। देखिए बढ़ाते इसको, खूब ध्यान से देखिएगा। बढ़ा दिए। अब ये इस पे कहता क्या है कि पॉइंट डी तक इसको बढ़ा दिए सच डैट बी ए इक्वल टू ए डी। यह जो बी ए साइड है ठीक इसके ए डी के इक्वल होगा, या यहाँ तक जाएगा। देखिए खूब ध्यान से, डी तक बढ़ा दिए। इसमें यह जो ए बी साइड है इस ए डी के इक्वल है। यह जो बी ए साइड है इतना दूर इस ए डी के इक्वल है, ठीक है ना। अब इस पे कहता है कि प्रूफ डैट बी सी डी 90। बी सी डी कहाँ से बनेगा? बी सी डी इधर है, यानी कि आप इससे इसको मिलाइए। मिला दिए। हाँ, तो हमको यह प्रूफ करना है कि बी सी डी 90 होगा, यानी बी सी डी यह एंगल जो है ऐसे यह 90 होगा। यह एंगल क्या होगा? 90 होगा। यही हमको प्रूफ करना है। खूब बड़े से ध्यान से देखिए। ए बी सी एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो है ए बी साइड और ए सी साइड इक्वल है। फिर इसके कहता है कि बी ए को आगे बढ़ाया गया है ना, बी ए प्रोड्यूस टू डी, बी ए को डी तक बढ़ाया गया सच डेट, इस प्रकार से बढ़ाया गया कि बी ए इक्वल टू ए डी। बी ए इक्वल टू ए डी, यानी कि यह जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है? इक्वल है। यानी बी ए इक्वल ए डी है। तो कहता है प्रूफ करिए बी सी डी 90 डिग्री, बी सी डी, यानी कि यह जो आपका एंगल है यह 90 होगा। यही हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन हो गया, समझ गए। चलिए इसको बनाया जाए। सॉल्यूशन में देखिए फिगर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, पहले उसको हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है ना। फिगर में क्या है? तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लिखेंगे लेट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया। इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। देखो है ना, ए बी इक्वल से यहाँ पर हो गया। अब कहता है क्या है? बी ए को प्रोड्यूस किया गया। बी ए को प्रोड्यूस किया गया है,
इस प्रकार से प्रोड्यूस किया गया है कि बी ए इक्वल टू ए डी हो जाए, यानी यह बी ए और यह ए डी क्या है, इक्वल है। लिखेंगे यहाँ पर बी ए इज इक्वल टू ए डी। ठीक, किसका क्या करना है जी, यहाँ तक हो गया। तो अब करना है हमको कि इसको प्रूफ करना है कितना, 90 डिग्री। किसको, बी सी डी जो एंगल है ई वाला, इसको हमको 90 प्रूफ करना है। लिखेंगे यहाँ पर देन प्रूफ दैट बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका वैल्यू कितना हमको प्रूफ करना है, 90 प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ में चला जाए हम। ठीक है ना, प्रूफ में चलिए। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। किस में चलेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी इक्वल टू कितना है, यह ए बी ए सी की इक्वल है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी इक्वल ए सी लिख देंगे कि ठीक है। जब यह साइड इसके इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ए सी साइड है, इसका अपोजिट एंगल यह हुआ, यह ए बी साइड है, इसका अपोजिट एंगल यह हुआ, यानी कि यह बी एंगल ए बी सी और जो है ए सी बी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे हेंस एंगल ए बी सी, यह एंगल हो गया ए बी सी। अब इसको लिखिए ए सी बी, लिखेंगे इक्वल एंगल ए सी बी, यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड आर इक्वल टू ईच अदर। क्या होता है जी, इक्वल होता है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़िए। अब इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पर तो ए बी इक्वल टू ए सी है, और इसमें फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बी ए इक्वल टू ए डी दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, बी ए इक्वल टू ए डी दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस बी ए इज इक्वल टू ए डी, यहाँ लिख देंगे गिवन। हो गया। यहाँ पर जो बाबू बी ए लिखा हुआ है, इस बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। बी ए का लिख सकते हैं हम, ए बी भी लिख सकते हैं। देखिए बी ए यहीं से हाथ रखिए, इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, खूब ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए तो ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और यहाँ देखिए ए बी किसके इक्वल है, ए डी के, है ना। यहाँ पर जो है ए बी किसके इक्वल है, ए सी के, और यहाँ पे ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। इसका मतलब ए बी ए सी और ए डी तीनों का हो गया, इक्वल हो गया। लिखेंगे यहाँ पर हेंस ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए डी। यहाँ तक का फाइनल। अब चलिए आप इस एंगल में चलिए, सॉरी इस ट्रायंगल में चलिए। इसका नाम क्या है, ए सी डी। लिखेंगे यहाँ पर हम इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल में यह जो ए सी साइड है, यहाँ से यहाँ तक इस ए डी के इक्वल है। देखिए यहाँ पर अभी तुरंत इसको हम लोग निकाले हैं जी। ए बी क्या है, या जो ए सी क्या है, इस ए डी के इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे ए सी इक्वल ए डी, यहाँ लिख देंगे बाई प्रूफ। क्या लिख देंगे, यहाँ तक हम फाइनल। तो इस ट्रायंगल में यह और यह साइड इक्वल है, तो हम जानते हैं कि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। यह जो ए डी साइड है, इसका इक्वल एंगल कौन होगा, अपोजिट एंगल, सॉरी यह होगा, और यह ए सी का अपोजिट कौन होगा, यह होगा। यानी कि यह एंगल और यह एंगल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको भी आप लिखिए उसका नाम क्या लिखिएगा, ए डी सी लिखिए। हेंस एंगल ए डी सी इक्वल, इसका नाम क्या लिखिएगा, ए सी डी। देखिए एंगल ए सी डी
ब्रैकेट में यही वाला चीज़ लिख दीजिएगा, ये वाला चीज़ यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्या लिखिएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल टू ईच अदर। ये पिछले क्लास में पिछले लेक्चर इसको हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ तक काम फाइनल हो गया, यहाँ तक काम फाइनल हो गया। आप जरा खूब ध्यान से मेरी बात को आप देखिए। जैसे यह जो ट्रेंगल है, ये वाला ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में यह जो एंगल है इसका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। जैसे देखिए यह एक ट्रेंगल है ना, ट्रेंगल में इस साइड को बढ़ा दिए तो यह एंगल हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है, एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है उसके सम की इक्वल होता है। अपोजिट इंटरनल एंगल, कौन एंगल, अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। जैसे यह एक्सटीरियर एंगल हुआ तो इसका अपोजिट एंगल कौन होगा, अपोजिट इंटरनल, अंदर आइए, इसका अपोजिट हो गया यह एंगल और यह एंगल, यानी इसका वैल्यू जो है इसके सम के इक्वल होगा। इसका वैल्यू जो है इसके सम के इक्वल होगा, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू जो है इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो यह कौन एंगल है, ए बी सी, और इसका ए सी बी दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखने चल रहा है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा दे दीजिए, है ना। देखिए सी ए डी, एंगल सी ए डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, हैंस इसका वैल्यू क्या होगा, नाम देखिए इसका सी ए डी, हैंस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू जो है इसके और इसके सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू उसके अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। इसका अपोजिट इंटरनल एंगल यह और यह होगा। यहाँ पर भी आपको हम समझा दिए हैं। इसका नेमिंग क्या होगा, ए बी सी, क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस इसका नेमिंग क्या होगा, तो ए सी बी, लिखेंगे ए सी बी। अब ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे सिंस वी नो डैट, है ना, वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल is sum of opposite internal angles। हो गया, चलिए अब इसमें आगे बढ़िए। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर जो है ए बी सी है, ए बी सी यह एंगल है, ए सी भी है, ए सी भी यह एंगल, तो हमको इस एंगल से मतलब है, इससे कोई काम नहीं है हमको। तो इस एंगल को हम इसमें क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। क्या है कि यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल, देखिए यहाँ पर निकालें, यहाँ पर देखिए खूब ध्यान से देखिए यहाँ पर जब बी एंगल जो है ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के, इसके इक्वल है। तो ए बी सी के जगह पर ए सी बी को यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। लिख दें यहाँ पर एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, हो गया। यहाँ लिख देंगे सिंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब आगे देखिएगा वो खूब बढ़िया से, एंगल सी ए डी, यहाँ देखो एंगल ए सी बी प्लस ए बी सी, ए सी बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए सी बी, कितना हो जाएगा, ए सी बी प्लस ए सी बी कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए सी बी। यहाँ तक हम लोगों का काम फाइनल हो गया, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए इसमें, अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल देखो यह होगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का जो ए सी डी ट्रायंगल है इसका एक्सटीरियर एंगल यह होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसके और इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। हम इसे डायरेक्ट इसे लिख दे रहे हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें इसका नेमिंग लिखो बी ए सी, क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, इसमें भी इसका वैल्यू क्या होगा, इसके दुगुने के बराबर होगा, है ना। यहाँ पर
जैसे इसका वैल्यू इसके दुगुने के बराबर है जी, जस्ट उसका ट्वाइस है, डबल है, देखो तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर वैसे ही इसका वैल्यू जो है जस्ट इसका डबल हो जाएगा। ऐसे ही बना लेंगे इसको, हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर एंगल, टू एंगल, रुकिए विस्तार से ही बता दे रहे हैं एक्सपेंड करके, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। इन ACD, ट्रायंगल ACD, एंगल BAC, एंगल BAC इज एन एक्सटीरियर एंगल, हो गया। हेंस BAC इस एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो है इसके और इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, ADC, इसका क्या लिखेंगे, ACD, और यहाँ पर जो लिखे यहाँ पर, इसी को यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। क्या, वी नो डेट वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, है ना, इज सम ऑफ इट्स इंटरनल अपोजिट एंगल, अपने इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यहाँ पर होगी, यहाँ पर। अब आगे चलिए, BAC इक्वल टू, तो हमको इस एंगल से मतलब, इस C वाले से, यानी हमको इससे मतलब है, जिसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो खूब ध्यान से देखिए था यहाँ पर, अभी हम थोड़ा देर पहले प्रूफ किए हैं, क्या प्रूफ किए हैं जी, यह ADC जो है किसके इक्वल है, ACD के, और ACD को हमको बचाना है, लेके चलना है, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ACD में। लिख दें यहाँ पर एंगल ACD प्लस एंगल ACD, आप ब्रैकेट लिख देंगे, चूँकि सिंस, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस एंगल ADC इक्वल एंगल ACD, हो गया। अब आगे देखिए, लिखेंगे एंगल BAC इक्वल, इसको ऐड करो, ACD प्लस एंगल ACD कितना हो जाएगा, 2 एंगल ACD, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का काम हो गया। इसका नाम रख दो क्वेश्चन 1 और इसका लिख दो 2, ठीक है। अब हम लोग का सवाल बन गया, ठीक है ना, सवाल हम लोग क्या हो गया, बन गया। खूब ध्यान से देखिएगा, आप इसको यहाँ मिटा देते हैं। देखिए तो यहाँ पर BAC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है लाइन सेगमेंट, और इस लाइन सेगमेंट पर जो है या AC लाइन सेगमेंट क्या है, स्टैंड करती है। लिखेंगे यहाँ पर सिंस AC लाइन सेगमेंट स्टैंड्स ऑन BAD लाइन सेगमेंट, या लाइन सेगमेंट इस पर स्टैंड करती है। जब स्टैंड करती है तो इसका सम कितना हो जाएगा, ऐसे 180 डिग्री, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो कोई लाइन है, इस पर कोई लाइन इसे खड़ी है, स्टैंड करती है, तो इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों का सम होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको भी सही लिखेंगे, BAC क्या लिखेंगे हम, एंगल BAC प्लस इसको लिखेंगे हम CAD, एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया। यहाँ लिख देंगे हम लीनियर पेयर एक्जिम, ये आप पढ़ चुके हैं, एकदम 6 क्लास में 7 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर BAC जो है, BAC का देखिए वैल्यू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BAC का वैल्यू खूब ध्यान से देखिए, कितना है बेसिक वैल्यू, 2 एंगल ACD है ना जी। यहाँ लिख, इसके मतलब क्या लिख देंगे, 2 एंगल ACD। अब देखो यहाँ पर यह जो CAD है, देखिए CAD का वैल्यू यहाँ पर है, CAD वैल्यू क्या है, 2 एंगल ACB है ना, 2 एंगल ACB। यहाँ पर लिख डालिए 2 एंगल ACB, ये हो गया 180 डिग्री। लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से आया इक्वेशन, 1 और 2 है ना जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हो गया।
अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में देखिए तक खूब ध्यान से बाबू, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ए सी डी, यहाँ क्या बच जाएगा एंगल ए सी बी, यहाँ क्या बच जाएगा 180 डिग्री। हो गया यहाँ तक। चलिए इस 2 को हटा दीजिए, 2 कहाँ चल जाएगा, इसके बाई में चल जाएगा, ठीक है ना। 2 हो गया, चलो अभी 2 रखिए यहीं पर। यहाँ पर ए सी डी और ए सी बी, ए सी डी कहाँ पर है बाबू, ए सी डी यह वाला एंगल हो गया, यह वाला, ठीक है। और ए सी बी यह वाला एंगल हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो पूरा यह एंगल हो जाएगा। तो पूरे इस एंगल के नाम क्या होगा, बी सी डी। क्या हो जाएगा एंगल बी सी डी, आई है आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब 2 को यहाँ हटाइए, लिखेंगे बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू 180, 2 चल जाएगा इसके बाई में, 2 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 90। लिखो एंगल बी सी डी है ना, कितना हो गया 90, प्रूव्ड। देखो तो कहीं हमको प्रूव करना है बी सी डी का वैल्यू 90 होगा, है ना, आ गया बी सी डी का वैल्यू 90, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, समझिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करने से आदमी का जो मनोबल होता है आत्मविश्वास बढ़ता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला लेक्चर अगले दिन होगा, ठीक है ना।